जब आप से शरीयत को सरकार मानते हैं या कानून को मानते हैं? जहाँ पर अरे एक मिनट, फिर तुम बीच में ना बोला करो, समझा लो यादव जी। जहाँ पर शरीयत को मानते हो या कानून को मानते हो? बदली सरापतरी बोलो ना बीच में। अभी तुम बोल रहे थे ना, अभी बोल रहे थे ना, हम बीच में नहीं बोल रहे, बता रहे हैं। हम उधर बात कर रहे, तुम बोल रहे थे ना आपको हम बता कैमरे के सामने आके टोपी नहीं लगानी चाहिए। स्वागत है आप सभी का सोशल वॉइस हिंदी पर। मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दारुल सफा पर, यानी कि विधायक निवास, जहाँ पर विधायक रहते हैं, विधायकगण। उस जगह पर मैं मौजूद हूँ। आप समझ सकते हैं विधायक निवास है तो सभी पार्टियों के विधायकगण यहाँ पर आते हैं, रहते हैं, और उन्हीं के सबके समर्थक, सपोर्टर, उनसे काम कराने वाले लोग भी अक्सर यहाँ आते हैं। ये मानकर चलिए यहाँ पर पूरे प्रदेश की राजनीति यहीं से चलती है और तमाम जिलों के, पूरे प्रदेश के लोग यहाँ आते रहते हैं। अब माहौल क्या है, क्योंकि लोकसभा चुनाव चला हुआ है, 3 फेज के चुनाव हो चुके हैं, 4 फेज अभी बाकी है। लखनऊ के अंदर भी 20 मई को चुनाव होंगे। और तमाम प्रदेश के अंदर क्या माहौल है, इसी को लेकर हम बात करेंगे। कुछ लोग, जी भाई साहब क्या नाम है? अच्छा, आप बात नहीं करना चाह रहे, कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक हैं साहब? बिल्कुल ठीक है। आप फिर दिख रहे हैं? लखनऊ से ही है? लखनऊ से हैं। तो लखनऊ में चुनाव शायद 20 तारीख को है। 20 मई को है 20 मई। और यहाँ मतदान होना है, चौथा चरण है। कैसा माहौल है? आप अगर लखनऊ की सरजमीन पर देखेंगे तो ये यहाँ तहजीब, तमद्दुन, नफासत, नज़ाकत सब दिखेगा आपको। और उसी नफासत और नज़ाकत के शहर में जो है आपको, जो यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, देश के रक्षा मंत्री हैं और मुसलमानों के दिलों पे राज करते हैं, ऐसे राजनाथ सिंह जी हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं? यस, बहुत बढ़िया बात है। तो राजनाथ सिंह मुसलमानों के दिलों पे राज करते हैं। और प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री पूरी दुनिया के लोकप्रिय नेता हैं। बात आपने मुस्लिम और राजनाथ सिंह की बात की, आपने कहा राजनाथ सिंह मुसलमानों के दिलों पे राज करते हैं। मैंने आपसे पूछा मोदी जी क्या करते हैं? आपने लखनऊ की बात की तो इसलिए लखनऊ के जवाब में मैंने राजनाथ सिंह जी को रखा, जो यहाँ के प्रत्याशी हैं। ठीक। रही बात देश के प्रधानमंत्री की, यहाँ का जो मुसलमान है वो ये कह रहा है न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई। तो जहाँ भाई का लफ्ज जुड़ जाता है तो जाहिर सी बात है मुसलमान उस पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं। तकल्लुफ बाकी नहीं रहता। अब तो देखिए, इंसान को रोटी, कपड़ा, मकान की जरूरत होती है। 10 वर्षों में जिस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार ने, मैं एक क्वेश्चन कर लूं आपसे। आपने कहा भाई की बात की, मोदी हमारा भाई, ऐसा मुसलमान बोलते हैं जी, मोदी जी क्या बोलते हैं? मोदी भी तो भाई कहते हैं। हमारे माता हैं, बहन हैं, भाई हैं, परिवार है हमारा। राजस्थान में एक बयान आया था, क्या बयान आया था? सुना ही होगा, आप मेरे से बेहतर जानते हैं। देखिए, नफरत की राजनीति कहाँ से शुरू? मंगलसूत्र, घुसपैठिए, अधिक बच्चा पैदा करने वाली, ये किसके लिए था? दुरुस्त कहा उन्होंने। अब आप कहेंगे क्यों? जो लोग बांग्लादेश से, पाकिस्तान से या अफगानिस्तान से बगैर वीजा के, ऐसा कुछ बोला? बांग्लादेश, पाकिस्तान का नाम लिया उन्होंने? मैं बता रहा हूं ना आपको, बगैर परमिशन के, बगैर नागरिकता के इस देश में कमाने के लिए आते हैं गैर कानूनी, उसका सपोर्ट कोई भी हिंदुस्तानी करने वाला नहीं है। बात ये नहीं है, मुद्दा ये नाम लिया ही नहीं प्रधानमंत्री जी ने। डायरेक्टली कहा, उस बेटी कहा ना कि अगर विपक्षी कांग्रेस की सरकार आई तो ये आपके गहने, आपका मंगलसूत्र आपसे छीनकर उन लोगों को दे देंगे जो अधिक बच्चे पैदा करते हैं। इस तरह की बात हुई ना। किसके लिए कहा? आप बतौर एक मुस्लिम हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं उसी चीज का जवाब दे रहा हूँ। जो घुसपैठिए हैं उन्होंने यही तो कहा कि घुसपैठियों को दे दिया जाए। चुनाव में बयान था प्रधानमंत्री जी का कि ये जो दंगाई है ना, इनकी पहचान कपड़ों से ही हो जाती है। ये किसके लिए था? करना भी चाहिए। अगर कोई पत्थर उठा रहा है तो उसकी पहचान तो करना चाहिए। कौन उठाता है पत्थर? जो उठा रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कौन उठाता है? जो भी उठाता है। मुस्लिम उठाते हैं ना? हम सपोर्ट नहीं करते हैं ऐसे लोगों का। मुस्लिम उठाते हैं ना पत्थर? नहीं, ये भी जरूरी नहीं है। हर मुस्लिम पत्थर उठाता है ये भी जरूरी नहीं है। जो उठाता है पत्थर उसके खिलाफ है हम। कोई भी
इंसानियत मोदी जी भाई मानते हैं। कैसे ये हो सकता है कि आपके ऊपर कोई पत्थर मारे और हम उसका सपोर्ट करेंगे? आप करेंगे उसका सपोर्ट? या जो लोग दूसरे देशों से यहाँ आए हैं, खा कमा रहे हैं, तो आप उनका ठीक है, support मैं करेंगे? दूसरी बात नहीं पूछता हूँ करेंगे। आपको। आप नेताजी हैं, आप जवाब देना जानते हैं। बिल्किस बानो के जो आरोपी नहीं, दोषी थे, उनको बाकायदा सजा थी उम्र कैद की। किसकी सरकार ने, किसकी पार्टी ने छुड़वाया उनको? इस पर दीजिए। बांग्लादेशी या कौन थे? नहीं, बिल्किस बानो कहाँ की थी? आपने आप अपने उस- देश में आ जाइए अब। नहीं, आपने उस चीज को तोड़ मरोड़ के ले आए आप। नहीं, मैं नेताजी आइए, एक मिनट आपसे बात करनी जरूरी उस है। चीज को आप इधर आ जाइए। जो चीज छूट गई, हाँ। आज इन चीजों से मुसलमान ऊपर आना देखिए, है। अब बांग्लादेश का नाम लीजिए इसमें। आज जो है मुसलमान क्या चाहता है? उसको अच्छी शिक्षा मिले। मैंने आपसे बिल्किस बानो पर सवाल किया। नहीं, हम जो अब बता रहे हैं आपको, इन मुद्दों से आपको हटकर आगे बात करनी पड़ेगी। देश की तरक्की के लिए बात सोचना पड़ेगा। देश कैसे मजबूत हो, इसके लिए आपको, यहाँ का नागरिक कैसे मजबूत हो, इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। इन मुद्दों से हटके आपको अगर तो तरक्की बलात्कार, देखना है, सजा याफ्ता तो बलात्कारियों को, दरिंदों को छोड़ दें। ये देखिए, अगर रोड बनती है तो उस पर सब चलेंगे, हिंदू चलेगा, मुसलमान चलेगा। सरकार की बात तरफ जो से मैं पूछ रहा हूँ, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है। क्या गरीबी भेदभाव है है? देश में? इतनी गरीबी है? क्या लोग मिल रहा है ना, लोगों का भला हो रहा है ना। हमारे भाई कहे ना कि 80 करोड़ या 81 करोड़ लोगों को, गरीब लोगों को कहाँ से हैं आप? मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ, क्या नाम है आपका? लालजीत यादव। अच्छा। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 81 करोड़ गरीब जनता को आगे भी 5 किलो अनाज देता रहूंगा, और फिर कहते हैं कि मैं देश को विश्व गुरु बनाने जा रहा हूं। तो अगर 81 करोड़ जनता, 145 करोड़ जनता में 81 करोड़ जनता गरीब है, बेबस है, लाचार है, भुखमरी का शिकार है, तो कैसे विश्व गुरु बनाएंगे आप? तो ये झूठ है, छल है। दूसरी बात, आप जब आए थे तो कहे थे 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, देश से महंगाई समाप्त करेंगे, विदेशों में जमा काला धन ला के देश में खुशहाली लाएंगे। उस पर तो बातें नहीं करते हैं। आप कहते हैं कि वो आएंगे तो आपका मंगलसूत्र गायब कर देंगे, वो तो आपकी 2 भैंस में से 1 भैंस छीन ले जाएंगे। तो ये कहाँ का वो है? देश के प्रधानमंत्री जी ऐसा बोल रहे हैं। अभी एक दिन बोले हैं, सुना है कि वहाँ तेलंगाना में कह रहे हैं कि अंबानी अडानी बोरों में पैसा लाद कर टेम्पू द्वारा शहजादे के यहाँ भेजवा रहे हैं, कांग्रेस के यहाँ भेजवा। आपकी ईडी सीबीआई क्या कर रही है? आप तो इतने बड़े पद पे हैं, आपकी ईडी सीबीआई क्या करी? जो कल फोन करते तुरंत अरेस्ट करवाते। ये कैसे जा रहा है? और जब काला धन का है, जब आप 10 साल पहले आए थे और नोटबंदी किए थे, तो काला धन कैसे रह गया है आपके मित्रों के यहाँ? वो आपके मित्र हैं। देश में जितना पैसा 98% लोगों के पास है, केवल दो लोगों के पास उतना पैसा है, अडानी अंबानी के पास। तो भाषण देने लगे, बात हमारी तो और अमीरी की खाई बढ़ती जाती है। सुनिए नेताजी, भाषण मत दीजिए। अभी आपने जो बातें कही हैं कि भैंस दे देंगे, मंगलसूत्र दे देंगे, जिन लोगों के बारे में कहा वो तो खुश हैं उस चीज को लेकर, ये कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। हमसे पूछिए, कोई खुश हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसकी वेदना को समझिए। कुछ लोग इतने डर जो है थर थर कांप रहे हैं कि अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं। मैं बताऊं, कुछ ऐसे लोग हैं कि केवल जैसे नहीं होता कि अपनी आत्मा को बेच दिए, जमीर को बेच दिए हैं। हकीकत है, अभी बिल्किस बानो पे बात कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनको तत्काल जेल भेजा जाए, और छोड़ा क्यों भाई? अगर उनको दोषी करार सिद्ध किया गया और जेल भेजे गए तो क्यों छोड़े? चाहे जिस जात धर्म का है, अपराधी है, दोष सिद्ध है और कोर्ट ने सजा दिया है, तो उनको छोड़े क्यों? आप छोड़ रहे हैं, तो ये गलत है, ये गलत है। और दरिंदगी की बात थी, जनरल बात नहीं है। देखिए, एक क्षम्य अपराध होता है, एक अक्षम्य अपराध होता है। वहां अक्षम्य अपराध हुआ था, समझे आप? तो अक्षम्य अपराध, आप तो भाई साहब की बात सुनी आपने, डरे हुए क्या कहा? बिल्किस बानो आप बोलने के लिए तैयार नहीं है। मैं बता रहा हूँ, तो ठीक है, आप मोदी को पसंद करिए, अखिलेश को पसंद करिए, किसी को पसंद करिए, पर कुछ जो ऐसे हैं एक्स में अपराध, उन पर तो बोलिए ना। 10 वर्षों में मोदी जी ने, अजी ये सब जानते हैं, जो बिल्किस बानो की भाई साहब भी पूछ रहे हैं, आप भी बोलिए। मैं बात कर रहा हूँ। एक मिनट दादा, मोदी जी का कोई मोदी जी की सरकार तो होना ही नहीं है। इनको बोलने दीजिए पहले। जी, बोलिए। जिस तरह से सरकार ने काम किए, आप उन चीजों को लाएंगे जो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी ले जाती है। 25 लाख लोगों को गरीबी रेखा से बाहर किया,
एक मिनट ठीक बात है, लेकिन आप एक मिनट, आप मुद्दे से भटके। जो मैंने सवाल किया आप जवाब एक मिनट इन्होंने कहा कि गरीबी से बाहर किया। 80 करोड़ 81 करोड़ लोग राशन की लाइन में लगे हैं, गरीबी से बाहर हैं। पूछिए। बताइए 80 करोड़ बाहर 70 सालों में चीनी भी मिलती थी, मिट्टी का तेल भी मिलता था, गेहूं भी मिलता था, चावल भी मिलता था, और क्या कहते हैं, दाल भी मिलती थी। लेकिन 70 साल से कांग्रेस का भी तो नारा था गरीबी हटाओ, आज तक गरीबी ना हटी। सुनिए, गरीब हटा दिए थे, मतलब आप कहाँ से बच गए फिर? अरे हाफिज जी, आप कहाँ से बच गए? नहीं, सुनिए 70 साल में कांग्रेस ने एक काम किया, गरीबी हटाओ का मतलब मालूम है क्या है? जनता को एजुकेट करो। उन्होंने इसरो खोला, एम्स खोले, यूनिवर्सिटीज खोली। इन्होंने क्या खोला? अंधभक्त, गोबर भक्त, और क्या खोला? इनके मालूम है, सही बताएं, ये दिल से अंदर या तो कांग्रेसी होंगे या सपाई होंगे। ये डर बोल रहा है, क्योंकि मालूम है टोपी लगाए हैं, कैमरे के सामने बोलेंगे तो इनके पास दिक्कत हो जाएगी। अब पूछ लीजिए। बताइए। ये लोग ऐसे लोग हैं जो गलत इल्जाम लगाते हैं। 3 तलाक से आपको क्या फायदा मिला? उन्होंने 95% कमी आई है 3 तलाक की दर में। आप सर्वे करवा कर देखिए इस बात। अब कर लिया आपने। सुनिए, ये मौलाना साहब को ज्ञान नहीं है, शायद मैं मालूम नहीं है। जो तलाक दर है, ठीक है, 1.3% क्या कहते हैं मुस्लिम तलाक दर है, और 4 पॉइंट से ऊपर हिंदू तलाक दर है। अब बोलिए तलाक दर में किसके कमी है? एजुकेशन का जहाँ एजुकेशन पे आ गए, जहाँ कमी होगी वहाँ तलाक होती है। लेकिन जब से शरीयत को मानते हैं या कानून को मानते हैं? जहाँ पर एक मिनट, फिर तुम बीच में ना बोला करो, समझा लो यादव जी। जहाँ पर शरीयत को मानते हो या कानून को मानते हो? इंसान को आज के दौर में सुरक्षित होना है। इंसान को आज के दौर में एजुकेटेड होना है। पहले के मदरसों में अलग की व्यवस्था थी। जब से ये सरकार आई तब से इसने कंप्यूटर साइंस मदरसा बोर्ड ही समाप्त कर दिया। नहीं, कंप्यूटर कौन लाया? इनसे पूछे, कंप्यूटर कौन लाया? हिंदी इंग्लिश की पढ़ाई 2009 में जो लोग पास हुए लोक सेवा आयोग में, वो बच्चे थे जो मुस्लिमों के बच्चे पास हुए, वो पास हुए थे 20। अभी जो थोड़े दिन पहले रिजल्ट आया लोक सेवा आयोग का, उसमें पास हुए 51 बच्चे। मतलब इसका किसको जाता है? सरकार को जाएगा, जाहिर सी बात है। सरकार ने पास किया उनको। सरकार को इसलिए जाएगा, नकल कराई होगी। सरकार ने व्यवस्था बनाई है, मौका दूंगा मैं। सरकार ने ऐसी व्यवस्था बनाई है। जब इंसान शिक्षित होगा, तुम्हारे बीच में बोलते हैं, जब वो अच्छी तालीम पाएगा तो जाहिर सी बात है उसके अंदर एक जज्बा पैदा होगा, उसके अंदर जज्बा पैदा होगा। देखिए इन्होंने कंप्यूटर साइंस की बात करी, कंप्यूटर की, डिजिटल मीडिया की बात करी है भैया। इन्होंने आप ही ने बात करी कंप्यूटर की। कंप्यूटर लाया कौन? अरे आप ही, अरे ये कहाँ बता पाएंगे? ये उनको बुलाया। एक मिनट, कंप्यूटर लाया कौन? कंप्यूटर लाया कौन? बताइए क्या कह रहे हैं? कंप्यूटर लाया कौन? मोदी जी ने कहा था एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में लैपटॉप देने की बात। सुनिए, 1992 पूछ रहे हैं कंप्यूटर लाया कौन? नहीं मालूम। देश कौन लाया? राहुल गांधी लाए थे क्या? कैसी बात कर रहे हो? देश को मजबूत कौन कर रहा है? देश की आर्थिक व्यवस्था कैसे मजबूत हो, उसका सिस्टम कैसे मजबूत हो, इसको देखने के लिए। ये लोग ऐसे हैं, मैं बताऊं, डर बोल रहा है इनके अंदर खुला। मैं चैलेंज कर रहा हूं इनको। फिर तुम बीच में बोले। सुनिए 1992 में जब पहला कंप्यूटर राजीव गांधी लाए थे, कांग्रेस सरकार में जब पहला कंप्यूटर आया था, तब बैलगाड़ी से अटल बिहारी वाजपेयी ने सदन का घेराव किया था कि हमारा देश कंप्यूटर के साथ नहीं होना चाहिए। बैलगाड़ी से ही क्या कहते समर्थन का उन्होंने क्या कहते घेराव किया था संसद का। ये बात करेंगे डिजिटल मीडिया की, इनका डर बोल रहा है। और ये बात कर रहे हैं, इनसे ये पूछ लीजिए ना कि आप शरीयत को मानते हैं या कानून को मानते हैं? शरीयत को मानते हैं या कानून? सुनो, किनारे हटाओ, फिर बता देगा आपको हम बता दें। ये टोपी आपने लगाई अभी, क्या नाम है आपका? शराफत अली। शराफत अली बोलो ना बीच में। अभी तुम बोल रहे थे ना, अभी बोल रहे थे ना, बीच में नहीं बोले, बता रहे हैं। हम उधर बात कर रहे, तुम बोल रहे थे ना। आपको हम बता, एक मिनट मेरी बात तो सुन लो पहले। ये भगवा टोपी का भी संबंध है क्या कुछ? अरे संबंध क्या है? इस्लाम है, ये इस्लाम की टोपी है। क्या अभी कैमरे के सामने आपने टोपी लगाई? अरे टोपी भी उतार लगाने का किस चीज का डर है? डर समाजवादी पार्टी से। ये बताइए, टोपी अभी लगाई आपने, पहले से लगा दी थी? अरे अभी लगा ली, क्या बुराई हो गई है? आप हमको ये बताइए, समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी ने
केवल 80 कैंडिडेटों में 6 मुसलमानों को उत्तर प्रदेश आपकी पार्टी ने कितने दिए? एक भी नहीं। अरे हम कहते हैं नहीं दिए हैं, तो ये लोग मुसलमानों के नाम पे खड़े हैं। आपने टिकट की बात की, आप बताइए आपकी पार्टी ने जब किसी ने टिकट मांगे नहीं, मांगा नहीं, आप मांग लेते हैं यार। अरे शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, बड़े बड़े लीडर तो आपके पास हैं। अरे वो कहा था अब्दुल्ला कुट्टी, तारिक मंसूर, सिकंदर बख्श, आरिफ बेद, इस्लाम जफर, कौन भाजपा में नहीं मुसलमान और कौन नहीं टिकट मिला? ये थोड़े ना बोला कि बीजेपी में मुसलमान नहीं है, बात टिकट की आपने की, आप बताइए। टिकट नहीं किसी ने मांगा तो बात क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के साथ मिला नहीं टिकट, मांगा नहीं कि मिला नहीं। कांग्रेस पार्टी ने और समाजवादी पार्टी मुसलमानों के धर के जो कंधे पर बंदूक लगा रही, तो वो कितनी बड़ी रहनुमा बन रही है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये कैमरा जीवी लोग हैं, कैमरे के सामने आकर टोपी पहन लेते हैं। भाजपा से इनको 2 रिक्शे मिले हैं, एक मकान मिला है, जिसको क्या कहते हैं, इन्होंने किराए पर उठा रखा, खुद यहाँ रोड पे रहते हैं, खुद रोड पे रहते हैं, सुनिए, खुद रोड पे रहते हैं, वो किराए पे उठाए हुए हैं। ये बात करेंगे सरकार की, ये जैसे कह रहे हैं तो राही कैमरे के सामने टोपी नहीं लगानी चाहिए। मैं भी मुसलमान हूं, आधार कार्ड दिखाओ आधार कार्ड ऑन कैमरा। समाजवादी पार्टी 5 से ज्यादा नहीं सीटें आ रही हैं, समझो। इनका देखा क्या चाहे तुम देख लो, नहीं देखो ऑन कैमरा देखो, सिया हूँ, इनकी तरह कैमरे के सामने टोपी लगाने वाला नहीं। सिया नहीं हो, सिया हो, सुन्नी हो, कोई भी हो, इंसान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे